हाँ बोल, सवाल बोलो। कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? कंकाल क्या है ना? तो सिंपल आंसर है कि मानव के शरीर में हड्डी का ढांचा पाया जाता है। मानव का जो शरीर होता है तो क्या होता है? हड्डियों का ढांचा है। तो हड्डियों के समूह को ही हम किस नाम से जानते हैं? कंकाल के नाम से जानते हैं। यानी जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों में हड्डी का भी ढांचा होता है। उसी तरह मानव के शरीर का भी जब निर्माण होता है तो मानव के शरीर के निर्माण में जो एक आकार देता है ना, शरीर को क्या करता है? एक आकार देता है। तो उस आकार को जो देने वाला होता है उसको हड्डी कहा जाता है। तो हड्डी एक हड्डी नहीं है, मानव के शरीर में कम से कम 206 हड्डी है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा विवाद है। कहीं कुछ लोग यदि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि 207 है, कुछ का मानना है 208 है, कुछ का मानना है 209 है। लेकिन सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं 206 हड्डी पर क्या है? एग्री है। तो मानव के शरीर में जो 206 हड्डी है तो एक समूह मिलकर क्या बनेगा? 206 हड्डी क्या बनेगा? एक समूह बन जाएगा। तो 206 हड्डियों के समूह को ही हम किस नाम से जानते हैं? कंकाल के नाम से जानते हैं, या कंकाल कहते हैं, या अंग्रेजी में स्केलेटन कहते हैं, या स्केलेटन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का याद रहेगा ना कि मानव के या जीवों के शरीर, मानव भी जीव हो जाता है, ऐसा नहीं कि मानव अलग है जीव अलग है। हाँ, तो मानव और जीव, ठीक है, या जीव बोल देंगे तो सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले हड्डियों के समूह को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, या स्केलेटन कहते हैं, या कंकाल या स्केलेटन के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलिए आगे। वृद्धि हार्मोन से आप क्या समझते? देखिए, वृद्धि हार्मोन क्या होता है कि मानव के शरीर में, मानव का जो शरीर है ना, उसमें कई प्रकार के द्रव्य पदार्थ स्रावित होते हैं। उसी में से एक है हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो मानव के शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होकर क्या करता है? मानव के शरीर के विकास करने में क्या करता है? मदद करता है। अब मदद कैसे करता है? तो मानव का वृद्धि है ना, मानव की जो ग्रोथ होती है, मानव का ग्रोथ, मानव के शरीर का विकास, ये सब डिपेंड करता है कि उसके शरीर में जो वृद्धि हार्मोन है वो सही प्रकार से स्रावित हो रहा है या नहीं। यानी मानव के शरीर में या शरीर का निर्माण सही प्रकार से तभी हो सकता है जब उसके शरीर में वृद्धि हार्मोन सही प्रकार से स्रावित होगा। अगर मान लो कि जितना स्रावित होना चाहिए अगर स्रावित नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई मनुष्य है तो उसके शरीर का विकास रुक गया है, इसका मतलब रुका क्यों है? इसीलिए रुका है कि उसके शरीर में जिस प्रकार से वृद्धि हार्मोन स्रावित होना चाहिए था उस प्रकार से उसके शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है। और जब नहीं होगा सही प्रकार से वृद्धि हार्मोन का स्रावन शरीर में, तो उसके शरीर का सही प्रकार से ग्रोथ नहीं होगा। अगर किसी में जितनी मात्रा में शरीर में स्रावित होना चाहिए हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, अगर उस मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो मान लीजिए कि उसके शरीर का विकास नहीं होगा, अर्थात कि उसकी हो सकता लंबाई रुक जाएगी तो बौना हो जाएगा, या कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा स्रावित हो जाता है। ऐसा भी होता है, कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा स्रावित हो गया तो पता चलेगा वो आवश्यकता से ज्यादा लंबा हो जाता है, वो भी दिक्कत है। कोई कोई आवश्यकता से ज्यादा पतला हो जाता है और कोई आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाता है। तो ज्यादा मोटा होना, ज्यादा पतला होना, ज्यादा लंबा होना, नाटा होना, ये डिपेंड करता है एक हार्मोन है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। यानी कि वृद्धि हार्मोन मानव के शरीर में स्रावित होना चाहिए, लेकिन उसकी जो मात्रा निश्चित है उस मात्रा में स्रावित होना चाहिए, अन्यथा मानव के शरीर का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चल जाएगा। जनसंख्या क्या? जनसंख्या क्या है? यही ना, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम किस नाम से जानते हैं? जनसंख्या के नाम से जानते हैं, या जनसंख्या कहते हैं। यानी अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग
जिला में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में, हर जगह लोग रहते हैं। उन सारे लोगों की संख्या को हम किस नाम से जानते हैं? जनसंख्या के नाम से जानते हैं। अब भारत में जितने लोग रहते हैं वो भारतीय जनसंख्या कहलाती है ना। तो अपने भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ प्लस है। ठीक है, कितना? 1 अरब 40 करोड़ प्लस। हालांकि जनगणना नहीं हुआ है अभी, जब जनगणना होगा फिर से, ये पिछला आंकड़ा है, ठीक है, तो जब फिर से जनगणना होगा तब जाकर के पता चला कि एक्यूरेट में कितनी जनसंख्या टोटल है। लेकिन अनुमानतः कहा जा रहा है कि 140 यानी 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या भारत की है। अर्थात जनसंख्या है क्या? तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की जो संख्या होती है, कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लो असराहा, जलवाड़ा, बग्गा, बतौरा, खिरमा, पथरा, गोला, भिखारी चौक, दुधिया, ननौड़ा, सब जगह लोग हैं। ठीक है, तो अब मान लो कोई कह दे खिरमा पंचायत की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो खिरमा पंचायत में कितना? अभी 3 गांव आते हैं, बेनवाड़ा आता है, पथरा आता है और खिरमा खुद गांव आता है। तो इसका मतलब हुआ कि खिरमा पंचायत की कुल जनसंख्या, तो पथरा की टोटल जनसंख्या, बेनवाड़ा की टोटल जनसंख्या और खिरमा की टोटल, इन तीनों जगह की जनसंख्या को इंक्लूड कर देंगे तो टोटल जनसंख्या जो होगी वो कहलाएगी खिरमा पंचायत की जनसंख्या। क्लियर है? उसी तरह भारत में जितने राज्य हैं सारे अलग अलग राज्य में लोग रहते हैं, उन सारे लोगों, अलग अलग राज्य के लोगों की जो कुल संख्या होगी वही कहलाएगी भारत की कुल जनसंख्या। उसी तरह अलग अलग देश हैं, जितने भी देश हैं उन सारे देशों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जो होगी वो कहलाएगी विश्व की जनसंख्या। तो पूरे विश्व में जो लोगों की कुल जनसंख्या है वो 8 अरब है। कितना अरब है? 8 अरब। जबकि 2 देश मिल करके, चाइना, चीन जिसको बोलते हैं, और भारत, ये दोनों मिल करके अकेले समझ लो 3 अरब रखे हुआ है। कितना अरब है? 3 अरब। एक 40 हम लोग हैं, एक 40 प्लस हम लोग, और एक 40 प्लस से थोड़ा सा ज्यादा चाइना है। तो हो गया लगभग 3 करोड़। और 3 करोड़ में बाकी दुनिया में जनसंख्या है। समझ में आया? नहीं आया समझ? पक्का? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे। भोजन क्या है? देखिए, भोजन का मतलब ही होता है कि जीवों के द्वारा समय समय अंतराल पर ग्रहण किए जाने वाले अन्न के कम को भोजन कहते हैं, या भोजन के नाम से। जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो छोटे छोटे कीट हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हम लोग हो, यानी मानव हो, सभी को शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आपको क्या होगा? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, वो अलग बात है कि सभी के खाने का तरीका, सभी के भोजन का रूप अलग अलग होता है, जो सब लोग जानते हैं। अब हम लोग जैसे खाते, क्या जानवर वैसे खाता है? जानवर में भी अलग अलग प्रकार के जानवर के खाने का तरीका क्या है? अलग अलग। और सबका अपना एक निश्चित टाइम है। मानव का भी अपना एक निश्चित टाइम है। मानव मुख्यतः क्या होता है? 3 दफा खाता है। सुबह में खाता है, जिसको हम नाश्ता बोलते हैं। बेड़िया जिसको बोलो, बेड़िया बोलो, दोपहर बोलो, जिसको हम लोग दोपहर का खाना या लंच बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? रात्रि में जब सूरज डूब जाता है तब जाकर के खाना खाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं या रात्रि भोजन बोलते हैं। तो लगभग अमूमन औसतन 3 टाइम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग 4 टाइम भी खाते हैं। जिसको अगर जैसे बड़ा दिन होगा तो बड़े दिन में क्या होता है, लोग अगर 2 बजे से पहले अगर खाना खा लिया तो लगभग 4 से लेके 5 बजे में क्या होता है, उसको भूख लग सकता है, लगता हो सकता है ना, लग जाता है। तो शाम में जब भूख लगता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अमूमन थोड़ा सा खाते हैं, कुछ हल्का फुल्का, ठीक है, सैलेड खा ले या फिर ड्राई फ्रूट खा ले, या फिर अपना गोला पर कुछ देखो नहीं है, रोड के किनारे चॉप, मुरही, कचरी, बड़ी, झिल्ली सब बिकता रहता है। हालांकि वो इनहाइजेनिक है। इनहाइजेनिक का मतलब हुआ कि आपको वो खाने योग्य रियलिटी में नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद चटकारा लगे, काला नमक मार के चॉप को एकदम फोड़ के मुरही मिला के खूब खाते हैं। हालांकि वो शरीर के आंत के लिए क्या करता है,
आंत जो है शरीर में 2 इंटेस्टाइन है ना, एक है बिग वाला यानी बड़ी इंटेस्टाइन यानी बिग इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और छोटी आंत, उसको खराबी करता है, इफेक्ट कर देता है। तो वो जो है, लेकिन खाते हैं लोग तो शाम में थोड़ा सा खाते, खाना भी चाहिए तो कितना खाइए, थोड़ा सा खाना चाहिए, जिसको हम अल्प आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प आहार। अब कुछ लोग एकदम ढकिया का ढकिया खा लेते हैं, इतना पेट में डाल लेते हैं कि पता चला 8-9 बजे के बाद भूखे नहीं लगता है, तो इंतजार करते हैं, भूख लग, खाना रात का खाना है तब जाके सोना है, तो पता चला कि भैया 11 बजे 11:30 बजे लोग रात का खाना खाते हैं, और उसके बाद कहते हैं हमारे गैस बन गया। भैया तुम्हें गैस बनेगा नहीं, तो एक तो तुम खाए गलत, ऊपर से खाना तुम खा रहे हो रात्रि में, एकदम बाहर वाले रात में, और तुम सोने जा रहे हो, तो भोजन में सही से पचा, और जब पचने का काम हुआ, पचा जब, तो पता तो उठ गए। तो गैस, वो आपको भोजन जो होता है सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको सुबह में भी दिक्कत होगा, और फिर पूरे दिन आपको दिक्कत हो सकता है। तो जीवों के द्वारा समय समय अंतराल पर ग्रहण किए जाने वाले अन्न के कण को हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। क्लियर है? और भोजन जो होता है उसमें 5 प्रकार के तत्व का होना जरूरी है। ये 5 प्रकार का तत्व कौन कौन सा है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, और 5वां है खनिज लवण। कौन कौन है? पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये 5 प्रकार के अवयव का भोजन में होना जरूरी है। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो गई तो आप जो भोजन कीजिएगा उस भोजन में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। फिर कमी वाला भोजन खाने से उसका आप पर, शरीर पर क्या पड़ेगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा, या दुष्प्रभाव हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरना आता नहीं। हाँ, देखिए समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है बनिस्बत नदी के। नदी का पानी खारा उतना होता ही नहीं है, समुद्र का पानी सबसे ज्यादा खारा होता है। तो खारा होने के कारण समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है, भारी होता है, जिस कारण से समुद्र में जो लोग तैरता है तो आसान होता है नदी की अपेक्षा, क्योंकि नदी के पानी में खारापन या तो ना है या तो थोड़ा बहुत है, हल्का है, वैसे ना के बराबर ही होता है। तो उसमें तैरने के कारण क्या होता है? मानव के शरीर का घनत्व, शरीर में गर्दन से ऊपर का जो घनत्व होता है मानव का, वो पानी घनत्व से ज्यादा होता है, पानी के घनत्व से ज्यादा, यानी ये जो गर्दन है ना, गर्दन से ऊपर। इसलिए देखे होगे जब समुद्र में जब तक नदी में जब तक आपका सर ऊपर होता आप डूब नहीं सकते, लेकिन जैसे ही सर नीचे जाएगा आपके डूबने की संभावना, अगर आपको तैरने नहीं आता है तो डूबने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनी। दूसरा, नदी का जो पानी होता है वो खारा नहीं होता है, समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, जिस कारण से समुद्र में तैरना आसान होता है, नदी में समुद्र में तैरना आसान होता है, और नदी में तैरना थोड़ा क्या होता है? मुश्किल होता है। दूसरा ये भी है कि आप समुद्र में जल्दी डूबिएगा भी नहीं, समुद्र में आदमी जल्दी डूब के नहीं मरता है, जबकि नदी में अगर तैरने नहीं आता है तो जल्दी डूब जाएगा, और डूब गया तो मरने की जो दर होगी वो समुद्र की बनिस्बत नदी में ज्यादा होगी, लेकिन समुद्र में कम होगी। दूसरा कि सवाल था कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है। अब आसान जो होता है तो वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि आपको पहले से पता है कि जिस पानी का घनत्व, अगर जो चीज, जैसे मान लो कि कोई एक वस्तु है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? कम है, तो वो पानी में क्या होगा? तैरेगा। और जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है वो पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। तो जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है वो वस्तु पानी में डूब जाएगा कि तैरेगा? वस्तु का घनत्व कम है समुद्र के पानी से या पानी से, तो क्या होगा? तैरेगा। और अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? ज्यादा है, तो वो पानी में क्या होगा? डूब जाएगा।
ये भाई यहाँ से पहले क्लियर है। तो समुद्र में चूंकि नमक ज्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी कारण से आदमी जब समुद्र में तैरता है तो उसको आसानी लगती है नदी की अपेक्षा। नदी की अपेक्षा क्या होता है, आसानी लगता है, इसलिए नदी की अपेक्षा समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। तो सवाल क्या था, नदी की अपेक्षा समुद्र में कहीं तैरना आसान है। समझ में आ गया? क्यों आसान है? क्योंकि नदी में जो लवणता की मात्रा होती है, खारापन की मात्रा होती है, वो एकदम न के बराबर होती है, जबकि समुद्र में क्या होती है ज्यादा होती है, जिस वजह से समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है, भारीपन ज्यादा हो जाता है। इस वजह से समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा क्या होता है, आसान होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग द्वारा देख लेते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे, तो गिलास लाइए जरा, हम दिखाते हैं। 2 गिलास ले लेते हैं, 2 गिलास, हाँ पानी रखे हो, 2 गिलास ले लेते हैं। एक तो ये गिलास है। अब मान लो इसको, मान लो नदी, इसको मान लेते हैं समुद्र। स्केच रखे, ला स्केच ला, स्केच है किसी बार, उधर तो स्केच लो उधर से। लाइए, तो सिर्फ दिखाने के लिए बता दे रहे हैं कि मतलब इसको मान लो नदी, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, नदी मान लेते हैं, है ना। ये नदी हो गया, दिखाई दो लगा ना, नदी। और ये क्या हो जाएगा, समुद्र। ये क्या हो गया, समुद्र हो गया। अब ये नदी है, ये समुद्र है। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पानी रखते हैं। नदी है ना, अब नदी में देख लो आधा पानी रख लो, हो गया। आइए मान ले समुद्र है ना, इसमें भी क्या किया, आधा पानी रख लिए। पहले मैनेज कर लो कितना पानी है, डालो तो इसमें, पहले बराबर तो होना चाहिए। थोड़ा पानी रखो और रखो, लगभग है बराबर, है ना बराबर। अब नींबू हम लेते हैं, पहले किसमें रखते हैं, नदी में रख लेते हैं। नहीं नदी ला ना, दोनों जैसे मान लो ये एक नींबू है, इसको हम क्या करते हैं, नदी में डाल लेते हैं। अब गौर से देखिए, डूबा या नहीं डूबा, डूब गया, डूब गया है पक्का। किसमें डूब गया, नदी में डूब गया। और सेम नींबू है, नींबू क्या है, सेम है। अब इस नींबू को क्या करते हैं, इसमें रखें, इसका नाम क्या रखे हुए हैं, समुद्र। तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। वो तो सिंपल था, अभी अभी खारा तो नहीं, तो ऑलरेडी कल से लेकर आया गया पानी है। इसमें क्या करते हैं, खारापन लाते हैं। तो खारापन लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें नमक मिला देंगे, सॉल्ट मिला देंगे। तो सॉल्ट जो है यहाँ पर मौजूद है ना, सॉल्ट भी है। अब सॉल्ट क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, जरा इसको खारापन बना देते हैं। क्या करते हैं, खारापन बना देते हैं, है ना। चलिए आप कलम, चम्मच तो है तो कलम से ही चला देते हैं, हाँ काम चला। हाँ अब नहीं चम्मच तो अब क्या करें, इसे चला दो थोड़ा देर, ताकि बेचारा पानी में जो है नमक घुल जाए। समुद्र है ना, समुद्र बना रहे हैं भाई, गिलास में बना रहे हैं, देखिए हो गया, बन गया लगभग। अब जब बन गया, अब इसमें क्या करते हैं, ये नींबू को समुद्र में डाल देते हैं। नहीं डूबा सर, अब डूबा नहीं सर, नहीं डूबा, जबकि नदी है बेचारा, नदी में नींबू क्या हो गया, डूब गया। नदी में, समुद्र में नहीं डूबा। डूबा है, नहीं डूबा है। क्यों नहीं डूबा, क्योंकि अब जो ये पानी है, दोनों में सेम पानी, सेम बोतल से डाले थे ना। तो जब सेम बोतल से डाले थे, सेम पानी था, एक बोतल में जिसको नदी माने थे उसमें कुछ नहीं मिलाए थे, सिर्फ नींबू डाले, क्या हो गया, नींबू डूब गया। लेकिन जब इसमें नमक मिला दिए, नमक मिलाने से ये पानी क्या हो गया, खारा हो गया। अब खारा होने की वजह से सेम आकार का, सेम भार का नींबू था, वो पानी के सतह पर
लगभग आधा नीचे आधा ऊपर है, लेकिन डूबा हुआ नहीं है, क्योंकि इस पानी का जो घनत्व है, इस पानी के घनत्व से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, तो इस पानी का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इस पानी से ये पानी भारी हो गया, जिस वजह से इसमें वस्तु जल्दी डूबती नहीं है। तो समझ में आ गया कि समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है नदी की अपेक्षा? नहीं आया समझ में? पक्का? कंफर्म?